खासकर महिलाओं को राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामना। साथियों, मैं प्रेम प्रकाश सिंह यादव, एडवोकेट, कलेक्ट्रेट कचहरी वाराणसी। आज का दिन 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वप्रथम 24 जनवरी 1966 को देश की प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी। इंदिरा गांधी के पहली बार महिला प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही प्रत्येक वर्ष को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में महिलाओं की स्थिति में, बालिकाओं की स्थिति में लगातार सुधार हुए हैं। उनके लिए योजनाएं बनी हैं, उनके अधिकारों के प्रति, सामाजिक भेदभाव के प्रति लोगों में जागरूकता आई है। लेकिन हम महिलाओं की बराबरी की बात करते हैं, लेकिन जिस पैमाने पर महिलाओं की बराबरी होनी चाहिए वह बराबरी आज भी नहीं हो पाई है। लिहाजा आज भी महिलाओं के साथ जन्म से लेकर के मरने के बाद तक भेदभाव होते हैं। जब कोई बेटी जन्म लेती है तो उसके घर मातम का माहौल हो जाता है और लोग सोचते हैं कि लड़का नहीं पैदा हुआ। जन्म के बाद भोजन, वस्त्र, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर प्रकार के परवरिश में उसके साथ भेदभाव किया जाता है। एक समय के बाद जब वो पढ़ाई करके जब उसकी उम्र बढ़ती है तो उसकी जब शादी होती है तो उसको ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम लड़की हो। उसके लिए लोग दहेज मांगते हैं और जिसकी जितनी दहेज देने की क्षमता रहती है उस अनुपात में उस लड़की की उतने ऊंचे घराने में शादी होती है। उसकी योग्यता का कोई मानक नहीं होता है। लड़की की अपनी कोई जाति नहीं होती है। अगर लड़की का जो शुरुआती परवरिश है तो किसी की बेटी के रूप में उसकी पहचान होती है। जब वो बड़ी होती है तो किसी की पत्नी के रूप में उसकी पहचान होती है। जब वो वृद्ध होती है तो किसी की माँ के रूप में उसकी पहचान होती है। जब बेटी की शादी होती है तो अगर उसकी चमार से शादी होगी तो चमाइन हो जाएगी, पंडित से शादी होगी तो पंडिताइन हो जाएगी, मुसहर से शादी हो जाएगी तो मुसैन हो जाएगी। तो इस प्रकार से ठाकुर से शादी होगी तो ठकुराइन हो जाएगी। लेकिन उस महिला की अपनी कोई जाति नहीं होती है। तो आज के समय में जब ये देश इतना बदल गया, आज़ादी के इतने साल हो गए, लेकिन आज भी महिलाओं के साथ भेदभाव, हिंसा, घरेलू हिंसा, महिला हिंसा, उनके साथ यौन हिंसा, इतनी ज़्यादा घटनाएं बढ़ रही हैं और इन घटनाओं में भी जाति देख करके हिंसा होती है। तो यह हम लोगों को सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि क्या आज भी हमारे देश में महिलाओं की बराबरी है? क्या आज महिलाओं को, बालिकाओं को आज उनको जो सम्मान मिलना चाहिए आज़ादी के बाद से वो सम्मान मिला? तो मैं कहना चाहता हूँ कि देश में अगर बेटियां मायूस है, नासाद हैं, दिल पर रखकर हाथ है, ये देश क्या आज़ाद है? तो अगर देश में आप बेटियों को बराबरी नहीं देते हैं, माँओं को बराबरी नहीं देते हैं, महिलाओं को बराबरी नहीं देते हैं, तो यह देश की जो आज़ादी है ये आज़ादी झूठी है। ये आज़ादी बराबरी की आज़ादी नहीं है। एक महिला जो एक देश में आधी आबादी है, उस आबादी को वंचित रख करके आप देश में जो है बराबरी, लोकतंत्र की बहाली, अमन चैन आप नहीं ला सकते। तो मैं आप सारे देश के निवासियों से, देशवासियों से यह गुजारिश करता हूँ कि जो भी आपके घर में बहन हो, बेटी हो, आपकी बहू हो, आपकी पत्नी हो, आपकी माँ हो, उनके साथ आप भेदभाव मत करिए। आप उनको शिक्षित करिए, आप उनको पुष्पित करिए, उनको पल्लवित करिए, उनके साथ भी बराबरी का व्यवहार करिए, उनको आप समान अवसर दीजिए। वो अगर एक महिला शिक्षित होती है तो वो न सिर्फ महिला शिक्षित होती है बल्कि दो परिवारों का, उसका मायका, उसका ससुराल, दो परिवारों को वो शिक्षित करती है। तो ऐसे में मैं आप सारे लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जैसे भी हो सके महिलाओं को आप लोग अवसर दीजिए, उनको बराबरी का और सम्मान का भाव दीजिए। निश्चित रूप से बदलाव होगा, समाज में बदलाव होगा। जो उनके साथ हिंसा होती है तो उस हिंसा के बाद महिलाओं को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का नजरिया बदलने की जरूरत है। पीड़ित के साथ
उसके साथ व्यवहार होना चाहिए, उसके साथ आरोपी जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आरोपी हैं वो खुलेआम घूमते हैं, महिलाओं को घर में कैद होना पड़ता है। तो इन सारे बातों के साथ कि देश में अगर बेटियां मायूस से नासाद हैं, दिल पर रखकर हाथ कहिए देश के आज़ाद है। तो मैं आप सारे लोगों को पुनः एक बार राष्ट्रीय बालिका दिवस की बधाई देता हूं। और जिस तरह से इंदिरा गांधी के बाद देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का प्रचलन चला है, ठीक उसी प्रकार से आज देश की महिलाएं, देश की बालिकाएं तमाम जगहों पर जहां उनको कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका से लेकर के तमाम अधिकारों से लेकर के मंत्रालयों तक जो है उनका वर्चस्व कायम हुआ है। जहां उनकी उपस्थिति नहीं हो पाई है, जहां उनको बराबरी नहीं मिली है, वहां पे भी वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। सिर्फ जरूरत है उनके साथ बराबरी का व्यवहार करने के लिए, उनको सम्मान देने का, उनके साथ महिला होने के नाते उनके साथ भेदभाव न हो। आप सभी को बहुत बहुत बधाई।